प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। इस तरह से पशुपतिनाथ का जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे तो ऑल पर आप सेट कर लें, जिससे कि आप मेरी सभी वीडियो देख पाएंगे। पशुपतिनाथ का मैंने आपको अर्थ बताया और पशुपतिनाथ से जुड़ा हुआ कुछ मंदिर का इतिहास भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आपको पशुपतिनाथ के प्रति श्रद्धा भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर हैं, वो प्रसिद्ध हैं। एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर है, काफी पुराना है। इससे जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय है सुबह और शाम का समय होता है। मंदिर में परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 100 मिनट का समय इसमें टोटल अवधि लगती है। अगर हम इस मंदिर का पूरा भ्रमण करते हैं तो 90 से लेकर 100 मिनट का समय हमें लगता है। नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है फिर उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी पौराणिक कथा। इससे पहले आप अपने हाथ में, अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प अपने हाथ में रख लें, या फिर थोड़े से चावल के दाने आप अपने हाथ में लेकर और नीचे आसन पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए इस कथा का आप श्रवण करें। और कथा सुनने के बाद इन चावल पुष्पों को आप पशुपतिनाथ में या फिर अपने घर के मंदिर में उनको अर्पित कर दें। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले बैठे थे। तब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरी ओर छलांग लगाई। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा के नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। बोलिए पशुपतिनाथ की जय।